बात है नाथ। अच्छा है ना जी नाथ। और आप हैं हमारे मंगल पासवान जी उर्फ दीवाना जी। हमें मंगल बाबू अच्छे कलाकार हैं, मजे हुए कलाकार भी है। और मंगल बाबू ने इस बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए पुनः हम कलाकारों को सम्मानित पुरस्कार दिया है। हमारे मंगल बाबू ने 11 रुपया योगदान दिया है। मैं मंगल बाबू को ऐसे भैया मैं पहले कहा हूँ, अगर एक कलाकार दूसरे कलाकार को इज्जत करे इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसलिए भगवान से दुआ करता हूँ मंगल बाबू को जिंदगी को सलामत रखना, जहाँ भी है अपने टीम को बढ़िया से चलाना है। याद करेंगे तो हम भी कलाकार साथ देने वाले लोग हैं, जब भी याद करेंगे दिन रात सेवा में हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। महारानी ब्राह्मण आए हैं अपने दरवाजे पर तो अच्छा बात है। 101 एकादशी का व्रत भी किया है जी नाथ। और उस व्रत के दरमियान में आज पारण्य का समय है। मैं उनका पारण्य का बात सुनकर विभोर हो उठा। क्या नाथ? आनंदमय हो गया कि आज ब्राह्मण देव का पारण्य का टाइम है। मैं उसे पारण्य कराकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नाथ ये तो अच्छा बात है, लेकिन कोई ऐसा ब्राह्मण अपने यहाँ वो अपना पारना को तोड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारा चीज उलट पलट कर रह गया प्रिय। आखिर बात क्या हुआ नाथ? उलट पुलट क्या हुआ नाथ? ब्राह्मण देव ने आप हैं हमारे प्रमोद पासवान जी सौदा जी के रहने वाले हैं। उनके तरफ से भी हम कलाकार को सम्मानित पुरस्कार प्रमोद बाबू ने उन बच्चे को जीवन को बचाने के लिए पुनः हम कलाकार को सम्मानित पुरस्कार दिया है 21 रुपया। मैं प्रमोद भैया को मैं अपने पारिगोर से लाख लाख शब्दों में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। किसी ने कहा है कि बड़ा न बनना चाहता हूँ, रहने दो छोटा ही मुझको, कि जिंदगी में बड़ा न बनना चाहता हूँ, करने दो सेवा ही मुझको, जिंदगी में बड़ाई नहीं करूंगा, करने दो सेवा ही मुझको। हमारे 21 रुपया योगदान दिया है। धन्यवाद। रानी जी स्वामी। उसके बाद क्या हुआ नाथ? ब्राह्मण ने पारण्य में भोजन का मांग किया, लेकिन भोजन मांगने से पहले मुझे एक शर्त करा लिया। शर्त? हाँ स्वामी प्रिय। कितने ब्राह्मण आए और दान लेकर के चले गए, आज तक किसी ने शर्त नहीं करवाई। नहीं नहीं, लेकिन वो कैसा ब्राह्मण है जिन्होंने आपसे शर्त करवा कर के मांगे हैं? यही तो हुआ। ब्राह्मण ने मुझसे हेलो और भोजन मांगने के पश्चात मुझसे यह शर्त करा लिया कि पवित्र गंगा को साक्षी रखकर स्वामी जी आहे ये कबो हेला लाला माहे स्वामी जी आहे कई अब है बेटा के अब मासबे नहीं लादा। देखो महारानी, नहीं मुझे एक ही पुत्र। मैं तुम्हारा पीड़ा समझता हूं प्रिय। तुम्हारा कलेजा का टुकड़ा है, तुम्हारा हृदय का दर्द मैं समझता हूं, क्योंकि जिस पुत्र का मांस चाहा है उस पुत्र को तुमने अपने औद्र में 9 महीना तक पाला है। मैंने तो केवल उसे गोद में लिया हूं। इसलिए मैं अब अपना फैसला नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता प्रिय, नहीं बदल सकता। ये मेरा प्रतिज्ञा है। स्वामी आप उन बाबा के पास से मुझे ले चलिए। बाबा से मैं विनती करूंगी नाथ, मुझे ले चलिए उनके पास। ठीक है महारानी, यदि आपके मन में अब भी संकोच है, ये विश्वास है कि मैं अपना पुत्र को बचा लूंगा, तो अवश्य चलो। क्यों नहीं नाथ, मैं बाबा से विनती करूंगी, मुझे एक ही पुत्र है नाथ। ठीक है महारानी, लेकिन तुम्हें जाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैंने वचन दिया हूं, मैं अपना वचनबद्ध हूं।
कि मैं अपना पुत्र का भोजन अवश्य कराना होगा। नाथ, हो सकता है हमारी विनती सुन लेंगे बाबा, मेरे बेटे का मांस उन्होंने छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए उनसे विनती करूंगी। चलो। ब्राह्मण देव, प्रणाम बाबा। बाबा, आपने कैसा मांग कर दिया बाबा? देखो रानी, मैं जो मांग क्या हूं वो बातें आपको पता चल ही गया होगा। बाबा, पता तो चल गया बाबा, लेकिन मुझे एक ही पुत्र है बाबा, मेरा सहारा फिर कौन होंगे? आप ही बताइए बाबा। ये सब मुझे तो उतना पता नहीं है, मुझे तो बस ये मांस का ही भोजन चाहिए। अगर हो सके तो ठीक है, और ना हो सके तो कोई बात नहीं, मैं आपके दरबार से चला जाता हूं। नहीं नहीं ना, नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, मेरे दरवाजे से आप भूखे मत जाइए। लेकिन बाबा, कहिए तो मैं अपना बेटे के बदले मैं अपना शरीर का मांस दे देती हूँ। नहीं, मेरे